नमस्कार, आदाब, सलाम पटना। मैं पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज के कृष्णा घाट पे ये जो चाय की एक पूरी बैठकी है, जहां अक्सर छात्र नेता इकट्ठा होते हैं और सियासत की धार को तय करते हैं। शायद यहाँ कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी चाय पिए रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि वो सचिवालय में और अपने बड़े बड़े भवनों और बगलों में रहते हैं, लेकिन आज भी सियासी जो हवा होती है वो यही पटना यूनिवर्सिटी के छात्र लगभग बिहार की राजनीति को राह दिखाते हैं। ऐसे में मैं बहुत सारी बातें इन सबसे किया हूं। अब मुझसे बेहतर यहाँ के छात्र नेता यहाँ की सियासत को समझाएंगे। तो हमारे साथ एक साथी हैं एहतेसाम जी, मैं उनसे बात करूंगा। अब चुनाव के दौरान अगर बात की जाएगी तो बात ले दे के इसी पर होगी कि किसका पलड़ा भारी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी बहार है, नीतीश कुमार है या लालू के बिना चालू न होई बिहार। तो बिहार में का कुछ चलल बा, सब कुछ बिहारे से जाने के बाद हम सीधा भाई एहतेसाम जी से बात करेंगे, कैसा चलल बा बिहार। देखिए, बिहार में भी जो है पहले से काफी डेवलपमेंट हुए हैं। आप एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डबल डेकर रोड है, फ्लाईओवर के नीचे हैं और सड़कों के हाल यार काफी बेहतर मुझे लग रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं दल के दलदल से आपका कोई सरोकार नहीं। हमारा स्टूडेंट का है, एक ही मुद्दा है, फॉर द स्टूडेंट, ठीक है ना। आप फॉर द स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। तो हमारा मुद्दा रहा है कि बॉस अभी जो है बिहार वैकेंसी कुछ शुरू हुए हैं और आने चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि आप यहाँ का एजुकेशन देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज में घूम रहा था, तो वहाँ अंधेरा बहुत था, रात का वक्त था, तो मैं लगभग चीजों को थोड़ा सा समझा। देखिए, अंधेरे के अलावा यहाँ बहुत सारे अभी भी कमियां है, जैसे प्रोफेसर की कमी है, बहाली नहीं हुई है, व्यवस्था का अंधेरा बहुत गहरा है, घना है। अरे आप बात करेंगे, मैं आपको ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है ना, यहाँ 60 सालों से यहाँ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही बात रह गई है, हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है दोनों कहते हैं। और इलाहाबाद तो चलो ठीक है, इससे थोड़ा हमको बेहतर लगता है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काफी निराश हुआ जाके। देखिए अभी जो है क्या है कि यहाँ बहुत सारी कमियां अभी भी है, लेकिन हमारी डिमांड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। आप यहाँ के जो सेंट्रल डिस्पेंसरी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, फ्री में मेडिसिन मिलते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, उसको उन्होंने फिलहाल बहाली बंद कर दिया है। और जो चल रहे कुछ साल बाद वो भी बंद हो जाएंगे। प्रोफेसर व्यवस्था जस की तस जैसे चल रही, बस चल रही, बस जो है कि वो कह रहे हैं कि बस बिहार बाहर नीतीश कुमार की सरकार है, चल रही है, बस चल रही है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो आप देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि जो यूथ है वो हमारे फ्यूचर होते हैं इस कंट्री के, ठीक है। युवा देश की दशा तय करते हैं। 60 सालों से बिहार के सीएम जो है पटना सिटी से रहे हैं। आज बिहार के जो टॉप लीडिंग पार्टीज है सब पटना सिटी के। सारी यूनिवर्सिटियों का जो मैनिफेस्टो और जो उनका संविधान तैयार हुआ है वो पटना यूनिवर्सिटी के कमरे का ज्ञान ही है कि वो यूनिवर्सिटी का संविधान तैयार हुआ, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आरजेडी को देखेंगे तो यहाँ से लालू प्रसाद यादव इलेक्शन, ठीक है। नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर यहीं से निकले हुए हैं। शायद वो नहीं रहे, नहीं साइंस कॉलेज में रहे हैं। अच्छा रहे। जेजेपी के तेज प्रताप यादव वो भी पटना सिटी से पास आउट हैं। ये जेजेपी जनशक्ति जनता पार्टी जनता दल, हाँ वो भी बीएन कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं। मानो उनको लालू के बेटा ही। जेपी नड्डा मानो बीजेपी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पटना यूनिवर्सिटी। जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो जब पटना आते होंगे कभी पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र तक करते हो। आते हैं तो जेट पर सिक्योरिटी दिखाते हैं और बच्चों को कहते हैं दूर रहना है, आना नहीं है। पिछले साल उनके जेट सिक्योरिटी को तोड़ने का छात्रों से इतना डरती काहे हैं? बॉस पिछले बार उनसे मिलने के लिए जो बच्चों ने डिमांड किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उनके जो सिक्योरिटी थे उन्होंने टांग के सबको ले गए। 2 पुलिस एक के पैर पकड़े हैं, हाथ पकड़े हैं, टांग के ले गए। अब आप बताइए, झारखंड के जो भी सीएम है वो भी पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए रहे हैं। तो अभी जेपी नड्डा है या अभी रविशंकर प्रसाद है, खाप है, एक पूरी खदान है ये, लेकिन यहाँ नेताओं की पैदा करने की फैक्ट्री है। यहाँ आप आएंगे तो अभी आप देखेंगे ना कि कैंपस में ना लाइट है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना प्रोफेसर हैं, कुछ नहीं है। वही हाल हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी के अगर हाल हम आपको बताने लग जाएं तो यहाँ के पत्थर भी आंसू बहाने लग जाएं। अभी मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार है। हाँ, नीतीश कुमार ने एजुकेशन में काम किया है। बस अभी मैं अपने होम टाउन में गया, ठीक है ना। आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन है चनपटिया, वेस्ट चंपारण।
जहाँ से जब गांधी जी की कर्म भूमि से हैं आप। वो हमारी फैमिली ने ही शुरुआत किया था चंपारण सत्याग्रह। हमारे परनाना थे जो वो क्या नाम हुआ आपके परनाना का? हाफिजुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने फंड किया था राजकुमार शुक्ला को, आप जाइए गांधी जी को ये लखनऊ राजकुमार से। शुक्ला जी ने आह्वान किया था, गांधी जी को निवेदन किया था कि आप नील के लिए आइए। हाँ, तो उनको जो फंड दिया गया था वो हमारे परनाना ने दिया था। क्या नाम था आपके परनाना का? हाफिजुद्दीन मोहम्मद। ये एक ऐतिहासिक तथ्य भाई बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सजरे जुड़े हैं बिहार से और चंपारण से। खैर, तो मैं जब वहाँ पे 20 दिनों के लिए मैंने क्या किया कि चनपटिया न्याय यात्रा शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। 36 ब्लॉक है हमारे विधानसभा में, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ राजकुमार शुक्ला के नाम पे दूसरे जो ब्लॉक है वहाँ एक कॉलेज है, लेकिन वो कॉलेज खंडर हो गया। मैंने कहा कि भाई बीजेपी के वहाँ 20 सालों से वो है, सांसद है, बीजेपी या एनडीए पहले 20 बात सालों से सरकार में तो तो है ही। ठीक है। मैंने जब शुरू किया कि डोर टू डोर जाके हर कम्युनिटी के लोगों से मिला, पासवान हो या कुमार हो या सब जाति के लोग। सबसे मैंने जो है मिला कि भाई आपके जो गरीब है आपको क्या बच्चे को पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो 5,000-8,000 कमाते हैं, हम बच्चे को पटना में 5,000 में कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो हमारे ऊपर फिर बीजेपी वालों ने एलिगेशन लगाया कि भड़का रहा है। नहीं पैसे कहीं से मिले हैं क्या भाई। अब मैं यहाँ पटना सिटी में राजनीति करता हूँ, यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपने कहा नहीं कि हर काम के लिए पैसे ही नहीं, हौसले भी जरूरी होते हैं। तो भाई वही तो बात है ना। अब एलिगेशन भी हमारे ऊपर लगता है, हम उंगली उठाते हैं। तो अब आप देखिए भाई अभी जो है इलेक्शन से पहले कितने प्रोटेस्ट हुए कि भाई अब बीबीसी 3-4 जो भी है करिए, लेकिन लाठीचार्ज मिला गया। भाई आप पटना की खबर दिल्ली में लाठी चटचटाने की हफ्ता 10 दिन में आती रहती है। तो नीतीश कुमार जो है यहाँ से निकले हैं तो उनको एटलीस्ट वो भी तक आंदोलन के ऊपर है ना, उनको समझना चाहिए ना कि भाई ये स्टूडेंट क्या मांगे हैं। सब आज के दौर की जो भी बिहार की पॉलिटिक्स है, बड़ी पार्टियां, बड़े नीति नियंता, इवन मुख्यमंत्री, सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी की उपज है। हाँ छात्र राजनीति की उपज है। हाँ। लेकिन छात्र नेताओं से इन नेताओं की इतनी तकलीफ या इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हैं भाई? जब आप इलीट क्लास में जाएंगे तो गैप बढ़ जाता है ना, नॉर्मल स्टूडेंट और अपने हालात अपने दिन भूल हाँ, जाते हैं। हाँ ठीक है ना। अब जैसे अब यहाँ संदीप सौरभ जो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ से I निकले know। हुए हैं, लेकिन पहले जब जीते थे 2-3 बार यहाँ चाय पीने अब आसपास दिखते हुए नहीं है। जब आप अपने जगह पे आएंगे फिर आपको कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम्स क्या कहाँ है। ये जो विधानसभा का जो सुकून होता है ना, वो जो अच्छा घर मिल जाता है हरा हाथा वाला ना, वो यहाँ आने के लिए बड़ा उनको लगता है अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब रविशंकर प्रसाद बगल के सांसद रहे, लेकिन कभी पटना सिटी घूमने नहीं आते हैं। कानून मंत्री भी रहे महाराज। हाँ। बहुत बड़का नेता है फिर बीजेपी। भी यहाँ घूमने नहीं आते हैं। तो जब तक आप अपनी जगह पे नहीं जाएगा आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई कमी भी क्या नेता है। हो अगर अपनी माटी पे नहीं आ रहा है, अपनी सीखने वाली भूमि से, तो यह गलत बात है। देखिए कमी एनडीए और महागठबंधन दोनों में है। जैसे नीतीश कुमार और मोदी के नाम पे टिकट एनडीए देती है, वैसे राहुल गांधी के नाम पे लोग उम्मीदवार टिकट पे मांगते हैं, खैर, वोट मांगते अब मैं सीधा आता हूँ, सरकार किसी बनने जा रही है। हैं। सरकार जो भी बने बट फॉर द स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। तो भाई का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो फॉर द स्टूडेंट को लेकर इनका एकदम गोल ओरिएंटेड, इनका गोल सेट है। और सबसे बड़ी बात है कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ब्लॉक वाइज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिले में कम से कम 2-3 डिग्री कॉलेज खुलने तो चाहिए। भाई आपके यहाँ से 30-30 किलोमीटर दूर कॉलेज है, तो गर्ल्स कैसे पढ़ने जाएंगे। खैर, 3 साल का बीए और 3 साल की बीएससी 3 साल में पहले पूरे करा ले बिहार सरकार, तब और कॉलेज खोले तो और अच्छी बात होगी। बहुत से सवाल है और लोगों से बातचीत कर लिया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं भाई, तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया है। नाम क्या बताइए। हुआ? टीपू नाम हुआ मेरा। टीपू भाई, किसको सुल्तान बनाने जा रहे हैं बिहार का? बिहार का सुल्तान नीतीश कुमार है और वही रहेंगे। 20 साल हो गया, एक आध साल छोड़ दिया जाए, 2005 से लेके 25 हो गया। ऐसा उस सुल्तान में क्या करिश्मा है कि वही बना रहे? आप कितने दिन से बिहार में आए हैं? मैं मुश्किल से 30 तारीख को यहाँ आया हूँ, 29 को रात में बैठा, तब से मैं घूम रहा हूँ। क्या क्या देखे अभी बिहार में? यहाँ की सड़कें मुझे अच्छी लगी, कुछ जगहों की, खास करके पटना की, और कुछ चीजें जैसे बहुत सारी जगहों पे गुर्बत गरीबी है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जी मैं तो माइक लेके जहाँ पहुँच पाया, जितना जान पाया जी, उतना बोलिए जान। ना। तो नीतीश कुमार में वो कौन सी खासियत है कि उन्हें बना रहना चाहिए? नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। और दूसरा चीज है कि जंगल राज जो था नीतीश कुमार का ही देन है कि जंगल राज मिट गया। और गुंडागर्दी वगैरह का जो भी काबू हुआ सब नीतीश कुमार का ही देन है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उसकी कई वजह हैं। जंगल राज की जो बात करते हैं, कमोबेश सरकार किसी की भी रही हो, बिहार में जो ये एक सिस्टम है, एक नक्सस है। हेलो भाई, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, अगर आपको गोली मार दूं तो क्या कर लोगे? ये तमाम सारे नेता, पार्टियां बदली हैं, दल बदली हैं, लेकिन सियासत का तरीका कमोबेश वैसा ही है। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे उनकी सरकार में उनके लोग रहे हों,
तो ये बात करना, बीजेपी का लोग बोलता है गोली मार देंगे, जदयू का लोग, नीतीश कुमार का ऐसा कभी भाषा नहीं रहा। तो भैया वही हाल हुई कि फूल, हम लोग बस आप कह मुख्यमंत्री रहे हैं कि फूल खाएंगे क्योंकि गुलगुला से परहेज है। तो बीजेपी और जदयू में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों लोग एक साथ सियासत कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही ना है। चलिए, भाई का ये कहना है कि नीतीश कुमार सुशासन के पक्षधर हैं, ये बीजेपी का लोग कुछ गुंडाई करता है। लेकिन अनंत सिंह जो भी हत्या के आरोप में जेल गए हैं चुनाव के दौरान, उनका नाता ललन सिंह से बहुत अच्छा है और जदयू के वो बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। खैर, अपनी अपनी बातें हैं, आपका विचार का सम्मान है और लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब, कैसा चल रहा है बिहार? पहला नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत है। विश्वजीत। तो ये बिहार में जीत किसके? जीत भाई, जीत जनता की होगी। जनता की जीत होगी, अच्छी बात है। लोकतंत्र में जनता की ही जीत हो तो संविधान और लोकतंत्र कामयाब है। कामयाब है। आगे जनता आपका की सवाल क्या है? आप सवाल जनता की जीत में आप किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी 20 वर्षों से बिहार बदहाली की स्थिति में से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, ये गरीबी जो है ना, उसको नीचे से खंगाल रहा है। और ये तमाम चीजें लगभग बदलाव की ओर मूवऑन है। बिहार की जनता बदलाव देख रही है, चाह रही है, मूड बनाई हुई है। जो माने एनडीए के जो कोर वोटर हैं, कल का जो चुनाव हुआ है उसमें पहले चरण के चुनाव में कोर वोट में सेंध लग चुका है। अब उसको बचाने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया स्टेटमेंट? नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है, सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे। अब पूरी तरीके से ये चुनाव को नरेंद्र मोदी एनडीए ज्यादा मुसलमान भर से जौल करने जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट चरण में भाजपा हार चुकी है। एनडीए अब वो एक ही मुद्दा बचा है कि चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया जाए और नरेंद्र मोदी जाति के नाम पे वोट करवाने जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज का स्टेटमेंट उठा के देखिए ना, क्या नरेंद्र मोदी ने बोला है। उस पे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आजम खान की स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। उसमें मेरा भी स्टेटमेंट है। पूरी तरीके से इस चुनाव को ऐसी बात बिहार के लिए क्यों सब कहते हैं? सिक्सर के 6 गोली घुसाई दे छाती में, ये सब बिहार के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों बिहार के लोग कहाँ कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बाहरी लोग आके क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री यहाँ पर विकास की बात या ऐसी बातें क्यों नहीं करते? बिहार 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना। बिल्कुल। 15 करोड़ वाला बात झूठ हो गया ना, सब जुमला हो गया ना। तब कुछ बचा हुआ है नरेंद्र मोदी के पास। एक के बाद बची एक के बाद बचा हुआ है सांप्रदायिकता, जातिवाद। इस बार जो जनता है, पहले चरण में आईना नरेंद्र मोदी को दिखा दिया है देश की, बिहार की जनता ने। तो ये सब बौखलाहट है। बौखलाहट में अब जो सांप्रदायिकता पे आ रहे हैं, ज्यादा और मुसलमान का लोगों के बीच में डर दिखाएंगे, जो है नहीं। क्रिएटेड बाय मीडिया, क्रिएटेड बाय नरेंद्र मोदी, क्रिएटेड बाय एनडीए। खैर, कल इनके एक डिप्टी सीएम है सिन्हा जी, विजय कुमार, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलवा दूंगा। समय क्या था? समय उनका स्टेटमेंट को स्टडी करिए। समय लगभग मतदान के दौरान, और उस स्टेटमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश हो रही थी। किस स्टेटमेंट को रेगुलेट? गोबर फेंक दिया वहां, गोबर फेंक दिया। इसको रेगुलेट किस तरीके से किया गया कि भूमिहार पे जादव पूरी तरीके से विजय सिन्हा चुनाव हार चुका था, तो बौखलाहट में सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, तो अब जादव को गलिया दो, तो भूमिहार हमको वोट दे देगा। ये हार का बौखलाहट है विजय सिन्हा का। तो इस बार लालटेन की लहर करारी है। लालटेन की लहर नहीं, जनता जो है ना, जनता जो है उनके साथ है, क्योंकि मुद्दे की बात वो तेजस्वी की ऐसी कौन खास बातें लगती है जिसलिए जनता उन्हें अपना नेता मान रही है? 2020 से 25 एक मुद्दे पे खड़ा रहना, और जब मौका मिला, पढ़ाई, कमाई दवाई, और जब एक मौका छोटे रूप में मिला तो जनता के बीच में उन्होंने डेमो देने का काम। जब नीतीश जी के डिप्टी बने तो उन्होंने अपना प्रोमो जारी कर दिया कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है और लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ। पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता है अलकमा साहब। कैसा चल रहा चुनाव अलकमा भाई? बढ़िया चल रहा है। क्या बदलाव होने जा रहा है कि जैसे है बाहर बनी रहे? क्या मूड है? देखिए, लोग जो एग्रेसिव लोग हैं, जिस समाज के खून में एग्रेशन है, जो हमेशा बिहार में ये एग्रेशन दिखाता है कि हम किसी को कुछ कर देंगे,
ऐसे समाज के लोग जब एक्टिव हो जाएं तो ये समझ लीजिए कि राजा कमजोर हो गया। तो बिहार में हमको लगता है कि राजा कमजोर हो गया है, इसलिए जनता का राज आने जा रहा है। जनता का राज नहीं कह सकते हैं। कोई भी सरकार बनाएगी, सरकार उतना जनता के लिए कुछ नहीं करता। सरकार सरकार होती है। सरकार सरकार नहीं होती है। सरकार है ना, वो अपने अयासी के ऊपर चला जाता है। जनता जब सत्ता में आते हैं तो जनता से किया वादा और दावा सब भूल जाते हैं। और सारे चीजों को लोग भूल जाते हैं, हालांकि भूलना नहीं चाहिए। लोग फिर से याद भी रखते हैं सारी चीजों को। देश में अगर सबसे बड़ा झूठ बोलने का अगर मेडल किसी को दिया जाए तो देश का प्रधानमंत्री इस चीज को मतलब उस मेडल को हासिल करने में पहले नंबर पे पाए जाएंगे। और हमारे बिहार जब आए थे तब मोतिहारी गए, चंपारण, वहाँ चीनी मिल बंद था। उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो यहाँ चीनी मिल का चाय पिएंगे। और अब की बार मोतिहारी पहुंचे, कहन मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा। मोतिहारी को मुंबई क्या बनाएंगे? वो अगली बार जब पहुंचे, वहाँ से मोतिहारी, वहाँ से मुंबई। अगली बार जब वो पहुंचे मोतिहारी तो चीनी मिल का जमीन ही नहीं था। उन्हीं का एमपी चीनी मिल का जमीन लिखा के फुलवारी लगवा लिया। ओह भैया, तो हड़प लिया। तो मोदी जी कहते जो है वहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ घटना घटने वाला है। अगर कह रहे हैं कि यहाँ विकास होने वाला है तो सोच लीजिए नहीं, यहाँ घटना घटने वाला। विकास उनके दौर में तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि सिक्सर के 6 गोली वाला दे दिए हैं। कुछ बोल सकते हो, झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। अरे झूठ बोलने में देश में एक नंबर है तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, जनता का राज रहे। और लोकतंत्र में बिहार के कवि रहे हैं दिनकर जी ने कभी एक बात कही कि जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, जनता जिधर चाहती काल उधर मुड़ता है। तो काल किधर मुड़ रहा है, यहाँ के कुछ और लोगों से हम जानेंगे। भाई साहब, चाय की चुस्की ले रहे हैं, चर्चा क्या है माहौल चुनाव का? बेसिकली तो हम तो बिहार से हैं, नहीं यूपी से हैं। यूपी से हैं? जी जी। किस जिले से? जी हम बलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। बलिया जिला घर बा? जी जी। तो बगावत तो होबे करे थोड़ी बहुत। क्या लग रहा है यहाँ पे? अब माहौल तो समझ में नहीं आ रहा है, 50-50 का चांस लग रहा है। मतलब अभी एकदम तराजू एकदम जी, टिका बीच हुआ में टिका हुआ है। कुछ इधर माहौल चस होगा, कुछ पता अच्छा, नहीं। पहले का ये रुझान लगता था कि समझ में आ जाता था कि हाँ किसके तरफ जा रही है, इस बार समझ लेकिन नहीं आ इस रहा। बार समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा? क्या होगा। अब ये तो वो वोट जब वो होगा, पोलिंग होगी तब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। काफी जगहों पे मैं जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। ये बात सही है कि जीत कौन रहा है अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव टक्कर का है, कांटे का है, बस थोड़ा बहुत फासले का है मतलब। खैर, और लोगों से बातचीत करते हैं। कितना बदला है पटना, किसकी आ रही है सरकार? है कोई साथी? आइए, उधर हमारे कुछ साथी हैं, बतलाने के लिए तैयार नहीं है। बतलाएगा कौन? है कोई तैयार? हमारे साथ एक साथी है नौजवान जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कैसा चल रहा है भाई साहब चुनाव? चुनावी माहौल है। घोषणाएं होती रही है, अभी भी हो ही जा रही है। इसके लिए अभी महागठबंधन सबसे आगे है बिहार में भी। महागठबंधन को उम्मीद है आने वाली है, क्योंकि 20 साल की सत्ता में एक पार्टी का रहना बहुत बड़ी बात हो गई। बदलाव के लिए बदलाव की उम्मीद 20 साल माना जाता है। किसी एक पार्टी 20 साल राज कर ली तो अगले टर्म से चेंज होना ही ये माना जाता है राजनीति में। जब देखा गया बदलाव जरूरी हो, बदलाव होती है तो बदलाव के वजह क्या है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें। आपके जहन में बदलाव क्यों होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था बहुत जर्जर है। यहीं से आप 5 कदम पे चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी है, देख लीजिए व्यवस्था उसी क्या है, जर्जर व्यवस्था में पड़ी हुई। कहा है किसी को कोई देगा वोट? कहा है किसी को सत्ता 20 साल से चलाएगा? 20 साल में नेता लोग सुध नहीं लेते पटना यूनिवर्सिटी का। पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, डीसी से लेकर अभी वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बैठा हुआ है, अभी सब जांच पड़ताल चल रही है। पूरा भ्रष्टाचार के दलदल में दबा हुआ है। भ्रष्टाचार के दलदल में दबी है पटना यूनिवर्सिटी। यह है पटना और बिहार की सच्चाई। खैर, नीतीश कुमार अब जा रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, जा रहे हैं, विदाई है। क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के होके इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं की, इससे बड़ा विडम्बना क्या हो सकती है हम छात्रों के लिए। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो जनता की यूनिवर्सिटी है, जो आम साधारण परिवार के विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय था, आज वो खस्ता हाल है। एक उर्वर माटी पे है, गंगा के किनारे है, इतनी अच्छी आबो हवा है यहाँ की, लेकिन यूनिवर्सिटी में अंधेरा कायम है।
इसका भविष्य अंधकार में है, सेशन सही से नहीं चल रहा है, तो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। ये यहाँ के बड़े जेन्युइन सवाल हैं। इस देश के नीति नियंता और प्रदेश के नीति नियंता क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी पे सोचते हैं, क्यों इनका सुध नहीं लेते हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा क्यों लगता है कि ये नेता कभी यूनिवर्सिटी के बारे में सोच क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनकलाब पैदा ना हो जाएगा। यहाँ से जो निकलता है छात्र वो राजनीति में बहुत अग्रसर होता है, उनके बेटे बेटियों का सीट खा जाएगा अपने क्षेत्र का, इसलिए डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कोई छात्र नेता, कोई आंदोलनकारी क्रांतिकारी उभर न जाए। हाँ, उभर ना जाए, बस यही कारण है। इसलिए इसको खस्ता हाल रहने दिया जाए। एक और रीजन है पढ़ाई को लेकर, तो वो अपने अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब चलाते रहते हैं, सब में उनका धंधा कम बंद हो सब धंधा उनका बंद हो जाएगा ना, सब में उनका फंडिंग रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इसलिए उनका धंधा बंद ना हो जाए, इसी डर के कारण वो ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी रीजन है, कितना बताया जाए। एक मतलब कई परतें हैं, भ्रष्टाचार की और कमजोरी की कई परतें होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती है। लॉट ऑफ वजह हैं कि पटना यूनिवर्सिटी या पटना का हाल या पूरे बिहार की जो दिशा और दशा है, यहाँ का जो पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर है, वो बेहतर करना इस प्रदेश की सरकार का काम था, लेकिन सरकार बस लाल फीता शाही में बिजी रही। आज प्रधानमंत्री का कन्वॉय आ रहा है, कल फीता कट रहा है, बस कागज और माहौल बनाया गया, लेकिन हाल आज वैसे भी हैं, फाइलों के मौसम गुलाबी हैं। आप देख लीजिए ना, बगल में मेडिकल को छांट दिया, बगल में फिर इंजीनियरिंग कॉलेज छांट दिया, बीच में युद्ध का मैदान छोड़ दिया, बच्चे लड़ते रहे जातिगत और छांट दिया, तो डिपार्टमेंट बांट दिया, अपने निकल गया पढ़कर, अब बच्चों का युद्ध का मैदान बना दिया, जातिगत उन्माद फैलाता रहता है, अपने आवास में गुंडों को पाल कर रखता है, युद्ध का मैदान बना दिया। युद्ध का मैदान बन चुका है। जो भाई साहब कह रहे हैं, इस तरफ इसका इंजीनियरिंग कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के, और पटना यूनिवर्सिटी की उस तरफ एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना का जो मेडिकल कॉलेज है वो उस तरफ है, जो बहुत अच्छी स्थिति में है। इधर जो इसका मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में आपका जाना मुश्किल है, क्योंकि वहां उजाला नहीं है। वॉशरूम में जाएंगे तो आप ज्यादा देर तक वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी मैं गया था, काफी हालात जर्जर हैं। लेकिन इस देश की सरकार अगर विश्वविद्यालयों को अच्छा नहीं बनाएगी, कॉलेजों को अच्छा नहीं बनाएगी, तो इस देश के भीतर क्रांति की उम्मीद या बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। खैर, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, इससे आगे निकलेंगे कि पटना के अलावा इस प्रदेश की जो सरकार है और लोगों पे क्या काम कर रही है। कैसे हाल है भैया? बतलाने का मन नहीं है? ठीक है, अगर आप नहीं बतलाना चाहेंगे तो ये हमारा एथिक्स कहता है कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, और लोगों से हम बातचीत करते हैं। है कोई? आइए, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया से हैं, बातचीत अगर आप करेंगे तो कुछ बात करना चाहते थे। खैर, अगर मन नहीं है किसी का तो हम बातचीत करना हमारे लिए ठीक बात नहीं है। अब हम काफी देर हो रही है, यहाँ पे पटना के भीतर काफी लोगों से बातचीत हो चुकी है। एक भाई और है, बातचीत कर ले रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मीडिया का माइक है ना, काफी बदनाम भी हो चुका है, क्योंकि बहुत झूठ दिखा दिया गया है, बहुत सांप्रदायिकता परोस दी गई है। अब लोग सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जेन्युइन बातों को मैं करूं, जरूरी बातों को करूं, और जो बात नहीं करना चाहता उन पर मैं दबाव न बनाऊं। एकदम सही ट्रैक पर है आप। अभी मीडिया बदनाम हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग को मीडिया पर ही भरोसा है, अच्छा चीज कर रहे हैं। कुछ जियाले हैं जो उम्मीद का दीप जलाए हुए हैं। इस चीज को एक्सेप्ट किए कि मीडिया बहुत बदनाम हो चुका है। अब लोग सीरियस नहीं लेते हैं भाई, हंसते हैं। एकदम सही बात। माइक निकालो, हंसते हुए लोग निकल जाते हैं। नहीं, तो सारी मीडिया इस तरीके के नहीं है। अभी भी आप जैसा कुछ लोग है जो इस गरिमा को बचाए हुए हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी अपने आप को पत्रकार मानता भी नहीं हूँ। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। खैर, ये मेरा अपना मसला है। चुनाव कैसे चल रहा है बिहार में? चुनाव ठीक ठाक चल रहा है। तो बिहार में बहार वाली सरकार बनी रहेगी या जाने वाली है? कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। नीतीश कुमार? एकदम नीतीश कुमार। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार? बिहार में बाहर हुआ नीतीश कुमार हुआ नहीं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। ऐसा क्या खास है कि 20 साल से एक साथ से लोग अघा नहीं रहे? बहुत कुछ खास है। देखिएगा तो कभी भी बिहार में आप आए हैं तो ये कभी फील नहीं हुआ होगा कि बिहार में जातीय उन्माद फैला है, धार्मिक उन्माद फैला है। विशेषता है इस सब नेता का, हर चीज पर कंट्रोल किए हुए है। इस बात की मैं तारीफ करूंगा।
बिहार के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता और कम्युनल माहौल नहीं है, इस बात की मैं प्रशंसा करूं। एकदम कहीं पर भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ, कोई नाम नहीं पूछा। कभी एहसास भी नहीं होगा जब तक नेता के हाथ में कमान रहेगा, इस चीज का एहसास कभी नहीं होगा। हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इस चीज को लेकिन देखते। विश्वविद्यालय के हालात अच्छे नहीं है। एक बात से आप सरकार कब तक चलाएंगे कि हमारी सरकार आपसी भाईचारे की सरकार है, इस बात को मैं मान लूं, लेकिन भाईचारे के साथ साथ खाना पीना भी चलना है, रोजी रोजगार भी चलना है, उसमें पीछे रह गई आपकी सरकार। नहीं, सब कुछ तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है भैया? रोजी रोजगार के लिए ठूस ठास के भर के जाता है बिहार के लोग। आपके प्रदेश के लोग आकर बिहार में रोजगार ले रहे हैं, यूपी के लोग। एकदम। मैं इससे इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। खैर, आपकी अपनी राय। ये हम लोग तो देखे हैं, अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती का जो ये हुआ, उसमें यूपी के बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं बिहार में शिक्षक, एकदम किए। तो वो रोजगार फैक्ट्री नहीं इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, रोजी रोजगार की बात, कल कारखाना की बात। फैक्ट्री इंडस्ट्री लग रहा है बिहार में। बिहार में महिला रोजगार दे रही है, महिला जीविका वाली एकदम आपसी समूह बना के वो लोग भी रोजगार दे रही है। क्या महिला यहाँ आत्मनिर्भर बन रही है और रोजी रोजगार पे अपनी खड़ी है। एकदम चल रही है, उसका भी प्रयास चल रहा है और इंडस्ट्री भी लग रही है बिहार में। चलिए, बिहार आगे बढ़े, इसकी बहार बनी रहे, इसकी हस्ती जिंदा रहे, मस्ती जिंदा रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ खत्म करता हूं कि बिहार आशावाद का प्रदेश बना रहे, यहाँ उम्मीदें कायम रहे। सरकार किसी की भी आए, बिहार का भला हो, यहाँ की बहार कायम रहे और एक अच्छी सरकार आए, जनता का राज स्थापित हो और यहाँ का जो विकास है वो आगे बढ़े। इन्हीं सब कामनाओं के साथ, भावनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, कैमरे के पीछे हमारे साथी है आफ्ताब आशिक। बाकी दुनिया जहान की खबरों के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ऐसी आप सबसे हमारी अपील है। बहुत धन्यवाद।